नंबर के बाद आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या डिस्कस करेंगे? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या डिस्कस करेंगे? हाँ, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर इसका डेफिनेशन आपको तैयार करना है तो आप इस तरीके से तैयार कर सकते हो। मान लीजिए कोई एडजेक्टिव है जिसका यूज टू मीन्स प्रयोग किया जाता है पॉइंट आउट करने के लिए, किसी चीज की ओर संकेत करने के लिए। ए देखो रखा है, ये रखा है, यहाँ दिस का प्रयोग करोगे, वो रखा है, वो देखो वो, तो डेट का प्रयोग करोगे। यानी कि किसी चीज को आप पॉइंट आउट करोगे तो पॉइंट आउट किस किस को करोगे? किन्हीं व्यक्तियों को पॉइंट आउट करने के लिए, या मान लीजिए कोई वस्तु है, उस वस्तु को पॉइंट आउट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु को पॉइंट आउट करने के लिए, ऐसे करके संकेत करके उसको दिखाने के लिए या बताने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। बातें समझ में आ रही है? अब ये कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं हमारे कौन कौन से? दिस, दैट, दीज, दोज। कौन कौन से होती है? दिस, दैट, दीज, दोज। दिस का मतलब होता है एक, और ये पास के लिए एक व्यक्ति या वस्तु के लिए, कोई भी एक को, सिंगल पर्सन, एक व्यक्ति या वस्तु के लिए, एक व्यक्ति या वस्तु के लिए। ठीक है ना? इतनी बातें हमें समझ में आई? बोले हाँ। अब ये क्या है? डेट हमारा। डेट का मतलब होता है वह, ये दूर के लिए, कोई सिंगुलर नाउन है हमारा, सिंगुलर नाउन है यानी कि एक व्यक्ति या वस्तु, लेकिन अब वो क्या है? दूर है। तो दूर को शो करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? डेट का। और पास की वस्तु या व्यक्ति को इंडिकेट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? दिस का। अब दिस का प्लूरल होता है दीज, और डेट का प्लूरल होता है बेटा दोज। दिस का दीज और डेट का दोज। अब एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु हैं पास, पास में, तो उनको इंडिकेट करने के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? कौन सा एडजेक्टिव यूज करेंगे? दीज। और दोज, दूर, एक से अधिक चीजें हो लेकिन वो दूर रखी हो, तो दूर को दूर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? दोज। बोलो इतना बात समझ में आया? क्या क्या समझ? तो अब तुमसे अगर कोई पूछे, मान लीजिए कि बेटा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव आते हैं आपको, तो बता दोगे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है? संकेतवाचक हमारे विशेषण होते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज। कौन कौन से होते हैं बेटा? दिस, दैट, दीज, दोज। अच्छा, सेम प्रोनाउन भी होते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे कि जो ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और यही सब डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, तो कब ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं और कब ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं, ये अभी आपको डिस्कस करेंगे। एक एक चीज आपको बताते चलेंगे। इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया हो तो फटाफट उतार लो और फिर हम लोग आगे आपको डिस्कस करते हैं। ठीक है? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव की डेफिनेशन के बाद और ये पता करने के बाद कि सर इसमें दिस, दैट, दीज, दोज लगे होते हैं, ठीक है, वो सभी हमारे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। अब तुम्हें ये चीज हम प्रोनाउन में भी पढ़ा चुके हैं। जब प्रोनाउन में पढ़ा चुके हैं तो बच्चों को हमारे कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा? होगा ना कि सर यही चीज तो मैंने प्रोनाउन में पढ़े, तब भी आप कह रहे थे कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन यही होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, ये प्रोनाउन भी होते हैं। सर अब आप एडजेक्टिव भी बता रहे हो यही एडजेक्टिव होते हैं, तो हम सेंटेंस में कैसे पता करेंगे कि ये हमारे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है या डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है? बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ रितिका, घर का नाम रितिका, स्कूल का नाम राजलक्ष्मी, लड़की एक नाम दो। वैसे ही ये समझ लो, शब्द वही है, बस नाम दो है। अगर दिस, दैट, दीज, दोज के बाद में नाउन रखा हो तो ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे, क्योंकि नाउन की विशेषता बताने का काम करते हैं। और जो शब्द नाउन की विशेषता बताने का काम करता है उनको ठीक उनसे पहले लगाया जाता है। समझ में आई बात? जैसे ब्यूटीफुल गर्ल, हमने कहा ब्यूटीफुल गर्ल, तो बेटा ये तो नाउन हो गया, और नाउन से ठीक पहले ये शब्द लगाए तो ये शब्द क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव हमारा।
अ ब्यूटीफुल गर्ल। वैसे ही इसका मतलब क्या हुआ, किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले जो शब्द आकर के उस नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता दे, एडजेक्टिव होता है। सेम वैसे ही इस नाउन से पहले जो शब्द लगा होगा वो एडजेक्टिव का काम कर रहा होगा, लेकिन कौन सा एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। समझ में आई बात? अगर इनके अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी शब्द लगे होते हैं, तो अगर दिस दैट दीज दोज के तुरंत बाद वर्ब लगी हो, क्या लगी हो, तो बेटा इनका नाम चेंज हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, प्रोनाउन। क्या नाम हो जाएगा, शांत तो ऐसे बैठ जाते हो, तुम लोगों का मासूम चेहरा देख के हमको शर्म आ जाती है। हाँ? अब वैसे अभी खेलने के लिए फील्ड में आपको उतार दिया जाए, भाई साहब नजर नहीं आते, एक इस कोने से दौड़ता है सीधे साफ दूसरे कोने पे लेता है जाकर के। दिन भर खिलाओ तुम लोगों की, और पढ़ने के लिए कितना मासूम मन के ऐसे बैठ जाते हैं। चलो देखो क्या समझाया, बता दो जरा एक बार। दिस दैट दीज दोज के बाद बेटा नाउन रखा हो तो क्या कहलाएंगे, और दिस दैट दीज दोज के बाद वर्ब रखी हो तो क्या कहलाएंगे, प्रोनाउन। जरा एग्जांपल के माध्यम से एक बार समझ लो। देखो दिस फ्लावर, नजर आया तुम्हें, क्या नजर आया, दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल। ये दिस है और दिस के बाद ये शब्द लगा है, क्या है, फ्लावर। इसको क्या कहोगे, नाउन है या वर्ब है, नाउन है। ये क्या है, देखो दिस क्या है बेटा, ये हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो नाउन। ये फ्लावर क्या है हमारा, नाउन। और नाउन से पहले अगर ये लगा है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दिस के तुरंत बाद देखो नाउन आया, फिर वर्ब आई, देखा। इसका मतलब वर्ब और दिस के बीच में एक शब्द और रखा है, लेकिन इधर जरा देखो, दिस के तुरंत बाद बेटा वर्ब आ रही है। इसमें यहाँ पे कोई नाउन रखा है, यहाँ पे टिक लगा है, दिख रहा है यहाँ पे कोई नाउन है, जिसके तुरंत बाद है ना, तो यही बात कही है, दिस दैट दीज दोज के तुरंत बाद वर्ब आ जाए, क्या होगा, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या कहलाएगा, और ये वाला शब्द वही है, शब्द में कंफ्यूज नहीं होना, दिस शब्द ही है लेकिन नाम अलग अलग है, इसके यूज के अनुसार डिपेंड करता है सेंटेंस में दिस का यूज किस तरीके से किया गया है। दिस के तुरंत बाद नाउन आया तो इसका नाम रख दिया हमने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और दिस के तुरंत बाद वर्ब आई तो हमने इसका नाम रख दिया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बातें समझ में आ गई, अब नहीं आई, आ जानी चाहिए, ना आए तो पूछो, पूछने में कोई शर्म ना करो। आज शर्म करोगे तो कल जिंदगी भर पछताओगे। आज अगर बेशरम बन के पूछ लिया, कभी बच्चों को लगता है ना कि क्लास में पूछेंगे तो हमारा साथी तुझे कितना हो, इतनी सी बात नहीं पता, ये नहीं है, नहीं पता, छोटी सी बात भी अगर नहीं पता पूछ लो, 2 मिनट में डाउट क्लियर। इतना। अब देखो ये डेट आया, डेट के तुरंत बाद क्या लगा है, नाउन। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है। इसी तरीके से डेट के तुरंत बाद ये वर्ब आई है, अब ये डेट क्या है, प्रोनाउन बन गया। सेम इसी तरीके से अब ये सिंगुलर है, देखो हमने कहा दिस ये पास के लिए यूज होता है, दैट दूर के लिए यूज होता है, ठीक है, ये सिंगुलर में यूज होती है। दीज और दोज बेटा प्लूरल में यूज होते हैं, किसमें यूज होते हैं, ये दिस का प्लूरल दीज होता है और दैट का प्लूरल दोज होता है। तो जो दिस है, दिस बुक, इसके तुरंत बाद देखो ये प्लूरल तो नाउन भी इसके साथ प्लूरल लगेगा, ये प्लूरल तो इसके साथ भी नाउन प्लूरल होगा, तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। समझ में आया नहीं आया? दीज और दोज के बाद तुरंत नाउन आया तो दीज दोज क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और यहाँ पे दीज और दोज के तुरंत बाद वर्ब आ गई है तो यहाँ पे क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन जो होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन की, जो प्रोनाउन होते हैं वो नाउन की जगह पर यूज होते हैं। एक चीज हमने यही तो सिखाई थी, हमने क्या सिखाया, हमने कहा जो प्रोनाउन होंगे उनको नाउन की जगह पर रखेंगे, तो देखो ये नाउन की जगह पर ही रख लिए जाते हैं, और एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन की विशेषता बताते हैं, इसलिए पहले आप देखो यहाँ पे देखो ये सब नाउन की विशेषता बताई जा रही है। दोनों में फर्क समझ में आया नहीं? ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कल का टॉपिक कौन सा है जरा बता दो, कल का टॉपिक कौन सा इससे आगे,
डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है ना। डेमोस्ट्रेटिव के बाद क्या पढ़ेंगे कल हम लोग? यहाँ तक कंफ्यूजन तो नहीं है? रिवीजन डेली करते रहना, ठीक है? रिवीजन नहीं करोगे मजा नहीं आएगा। रिवीजन बाय डिवीजन, जितना अच्छा रिवीजन होगा उतना अच्छा तैयार होगा, उतना बेहतरीन माइंड होगा तुम्हारा। क्लियर है ना? देखो हाँ गुड़िया, मेरे तो मौजी मौज है। घर पे पढ़ती हो? पढ़ा करो, खूब मेहनत से पढ़ा करो।